नमस्कार। लाल किताब की दुनिया में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं ये वीडियो थोड़ा अलग हटके बना रहा हूँ। वो इस चीज़ का मैं जवाब देना चाहता हूँ कि मेरे जो आदरणीय दर्शक हैं वो वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और सवाल भी पूछ रहे हैं और मैं यथासंभव उनका जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं स्पेशली कुछ चीज़ें आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इसके बाद मैं रेगुलर उस पर आऊँगा। सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा था कि लाल किताब के बारे में बहुत ज़्यादा एडवेंचरस नहीं होना चाहिए किसी को, कि लाल किताब सही मानों में एक तांत्रिक किताब है। तंत्र ज्योतिष की कैटेगरी में इसको हम ले सकते हैं। तो इसके उपायों से या इसके प्रेडिक्शन से ज़्यादा छेड़छाड़ करने से परिणाम अच्छे नहीं होते, ख़राब भी हो जाते हैं। जैसे मुझसे कुछ दर्शकों ने सवाल पूछते वक्त अपना बायोडाटा देते हैं, डिटेल देते हैं। मैं उस डिटेल के हिसाब से शॉर्ट में जो भी होता है उपाय होता है तो और उनको बताता हूँ। वो मेरी एक आदत है कि मैं ज़बरदस्ती में बहुत सारे उपाय नहीं बताता, एक ही बताने की कोशिश करता हूँ। तो उसमें कुछ दर्शकों को ये रहता है कि वो फिर से पूछते हैं कि मेरे फलाने घर में एक ये फलां एक ग्रह है, इसका भी मैं उपाय कर लूँ तो कैसा रहेगा। इसी प्रकार के कुछ और प्रश्न किए जाते हैं। मैं यहाँ पे स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि लाल किताब के उपाय इस तरीके से नहीं है कि एक ग्रह को देख के आप कुछ भी करें। ये बहुत घातक होता है। एक ग्रह को देख के कुछ भी बोल देना और उपाय बता देना, जो अक्सर यहाँ पे चल रहा है, कई लोग करते भी हैं, बहुत गलत है। इसमें उपाय करवाने वाला और उपाय करने वाला दोनों को ही परिणाम भोगने पड़ते हैं अगर कुछ गलत हो गया तो। अच्छा, दूसरी बात है कि लाल किताब की अगर रीडिंग की जा रही है तो वो पूरी जब तक नहीं हो जाती तब तक बीच में पढ़ के कोई उपाय वगैरह ना किए जाएं। जैसे मैं आपको बताऊं कि तंत्र मार्ग में जब कोई जाता है तो रास्ते में उसको छोटी मोटी सिद्धियां लालच स्वरूप मिलती हैं। लालच इस प्रकार रहता है कि उसको वो छोड़ दे, जो साधना जो कर रहा है वो बीच में छोड़ दे, इन्हीं पे बिज़ी हो जाए वो छोटी मोटी सिद्धियों पे। इसी प्रकार लाल किताब में जब आप लाल किताब पढ़ने बैठते हैं तो उसमें जो उपाय दिए गए हैं, जो फल दिए गए हैं, उसके अलावा भी आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें मंडराना शुरू कर देती हैं जो कुछ चमत्कारिक भी दिखती हैं और आप उसमें उलझ के वही करना शुरू कर देते हो और फिर आगे पढ़ना भूल जाते हो या आगे के इंटरप्रिटेशन नहीं करना चाहते। ऐसा नहीं करना चाहिए। लाल किताब की स्टडी जब तक आप 2-3 मरतबा पूरे ना कर लें तब तक ना तो आप किसी को उपाय बताएं, और स्वयं के लिए तो उपाय करना भी नहीं चाहिए। ये प्रोहिबिटेड होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने लिए इम्पार्शियल नहीं हो सकता है। दूसरी चीज़ है कि एक साथ बहुत सारे उपाय कभी भी नहीं करना चाहिए। लाल किताब में भी इसकी हिदायत दी हुई है, लेकिन फिर भी लोग करवाते हैं और करने वाले करते हैं और उसका दुष्परिणाम सामने आता। आप कहेंगे कि दुष्परिणाम किस तरह हो सकता है उपाय से। देखिए, लाल किताब में जो उपाय होते हैं देखने में तो बहुत ही सिंपल लगते हैं, लेकिन इन उपायों से हम अलग अलग तरह की एनर्जी मतलब एक्टिवेट करते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार हम पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा जब करते हैं तो एक एनर्जी लिबरेट होती, एक्टिवेट होती है। तो इसी तरह लाल किताब में इसकी हिदायत भी दी गई है कि एक ही समय में बहुत से देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर देवी देवताओं से एक अलग किस्म की एनर्जी लिबरेट होती है और वो एनर्जी जब आपस में टकराती हैं तो वो टकराहट के बाद जो एनर्जी उत्पन्न होती है वो मनुष्य पर किस प्रकार का प्रभाव डालती है उसको कोई नहीं जानता। अगर उसका नेगेटिव प्रभाव हुआ तो आपके जितने वर्ष हैं आने वाले वो सब बिगड़ जाएंगे और आपको समझ में नहीं आएगा कि ये आपके साथ क्यों हो रहा है। तो इसी प्रकार लाल किताब के जो उपाय हैं एक वक्त में एक ही किए जाएं। और मेरी तो सलाह ये है कि जैसे आप किसी कुंडली देख रहे हैं और वर्ष फल में कोई ग्रह आपको दिख रहा है कि वो तकलीफ़ दे रहा है, तो आप एकदम से उत्तेजित होकर उपाय मत करिए।
सबसे पहले आप कुछ समय इंतज़ार करके देखिए कि जो अशुभ उसके प्रभाव दिखाए गए हैं वाकई अशुभ हैं कि नहीं है। क्योंकि कभी कभी ऐसे कुछ कारण होते हैं जो ज्योतिषी को भी नहीं दिखते कि उसका कंपनसेशन उस कुंडली में हो गया है, ऑलरेडी कर दिया गया है। तो ऐसे समय में अगर उपाय कर दिए, जैसे मान लीजिए मंगल बध है, मंगल बध आया वर्षफल में और आप एक्टिव हो गए, अरे ये मंगल बध हो गया, ये ऐसा हो जाएगा वैसा, उसका उपाय कर देते हैं। जबकि मंगल बध आने के बाद भी कुछ भी नहीं हुआ ऐसा अशुभ, तो उसका उपाय करने की ज़रूरत नहीं थी। आपको इंतज़ार करना चाहिए कि क्या मंगल बध दिख तो रहा है लेकिन असर हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो कुछ ऐसा फैक्टर ज़रूर उसमें है जो इसको न्यूट्रलाइज़ कर रहा है। क्योंकि कभी कभी जो परमपिता परमेश्वर है वही ये खेल खेलते हैं, वही सब करवाते हैं और उनकी तरफ से ही कुछ ऐसा हो जाता है कि जो मंगल बध को भी पैसिव कर देता है। तो इस तरह से देखना चाहिए। अब जैसे मैं बताऊं आपको, लाल किताब में हज़ारों तरह के उपाय और उन हज़ारों उपाय के सैकड़ों डाइवर्शंस निकले हुए हैं और कुछ लोग बना भी लेते हैं इसमें, और बनाने में कोई बुराई नहीं है कि लाल किताब रास्ता दिखाता, आप बनाइए। लेकिन कर सकने वाले, मैं दोबारा कह रहा हूँ, कर सकने वाले उपाय कुछ ही होते हैं। क्योंकि अपनी कुंडली में एक तरह से बंदिश लगी रहती है कि आप ये कर सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते हैं, आप इसको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए का मतलब ग्रहफल वाले का है, जिसका उपाय हम लोगों जैसे सामान्य लोग नहीं कराना चाहिए उनको ये, और ना करना भी चाहिए जिसको बताया जाए। क्योंकि होता क्या है कि इसका मुआवजा आपको, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया है, इसका मुआवजा भी आपको भोगना पड़ता है। जैसे किसी की मौत होने की स्टेज आ गई है और आपको मालूम नहीं है कि पूर्व जन्म की वजह से आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें आपको मिली हुई हैं कि आप जो बोलोगे हो जाएगा, तो आपने ग्रहफल वाले उपाय होते हुए भी वो उपाय करवा दिए। अब परमात्मा की मेहरबानी है, जो भी कहें आप, वो बच गया जिसके लिए आपने किया, तो उसमें खुश होने की बात नहीं है। क्योंकि इसी का मुआवजा भी आपको भोगना पड़ेगा। मतलब मौत के बदले मौत, जान के बदले जान। अगर वहाँ जान नहीं गई तो इधर जान जाएगी। इतनी खतरनाक चीज़ है ये। तो लाल किताब में कुछ भी करने से पहले आपको 10 दफ़ा सोचना चाहिए कि ये उपाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो इसको देख के दूसरों को सजेशन देते हैं, क्योंकि सजेशन देने वाला भी घेरे में आ जाता है कि उसको नहीं मालूम कि वो क्या गिफ्ट लेके आया है। मान लीजिए वो गिफ्टेड है, पूर्व जन्म के संस्कार लेके आया है कुछ साधना के बदौलत कि वो जो बोलेगा वो हो जाएगा, और उसने ग्रहफल के उपाय किसी से करवा दिए और उसका फ़ायदा हो गया। ये भी खुश, वो भी खुश, लेकिन आने वाला जो दुख है उन दोनों का नहीं मालूम। तो इसमें यही है कि ये बड़े बड़े महान आत्माएँ हुई हैं, ये इन लोगों का तक पीछा नहीं छूटा इस चीज़ से। इन लोगों ने, बड़े बड़े लोग, दुखियारों को दुख दूर किए, लेकिन दूर तो उनके दुख हुए लेकिन खुद को वो दुख भोगना पड़ा। अपने जैसे साईं बाबा थे, रामकृष्ण परमहंस थे, इन लोगों ने पता नहीं कितने लोगों के दुख दूर किए। उनके दुख दूर हुए लेकिन इनको भी दुख झेलने पड़े, चूँकि ये पहुँचे हुए संत थे, ये वैरागी लोग थे। इन्होंने उस दुख को झेलने की ताकत हासिल की थी, उन्होंने उस दुख को झेला और इस दुनिया से चले गए। लेकिन हम लोगों जैसे जो एक नॉर्मल गृहस्थ लोग हैं, नॉर्मली कर रहे हैं, उनके लिए ये नहीं है। पंडित जी जिन्होंने इस सिस्टम को लाए दुनिया के सामने, वो भी इसी कैटेगरी के थे। उन्होंने पता नहीं कितने ग्रहफल के उपाय लोगों को करवा दिए और हो भी गया। लेकिन उनके पास एक अंदरूनी ताकत थी, एक स्पिरिचुअल फोर्स था, जिसकी वजह से वो इन चीज़ों से पार पाते चले गए, लेकिन उनको भी दुख भोगने पड़े। तो मतलब जैसे मैं वही कह रहा हूँ कि लाल किताब का जो हिसाब किताब है वो एक बंदूक की गोली जैसा है कि बंदूक चलाने से पहले आप देख लीजिए कि आप किसी लोहे के दीवार पे तो शूट नहीं कर रहे, क्योंकि लोहे की दीवार पे अगर आप शूट कर रहे हैं तो गोली पलट के तो आएगी।
और साधारणतः पलट के उसी डायरेक्शन में आती जिधर से चलाई गई है। तो ये जो चीज़ें हैं कि गोली पलट के आएगी, ये ग्रह फल गई है, प्रारब्ध है। प्रारब्ध से छेड़खानी नहीं करना चाहिए। प्रारब्ध ईश्वर ने बनाई है, जिसको परवरदिगार भी बोलते हैं, परमपिता परमेश्वर भी बोलते हैं। उनकी ताकत के आगे किसी की ताकत का कोई अंदाज़ा नहीं है। तो लाल किताब में सबसे पहले आप ये देखिए कि किसी एक ग्रह के बेसिस पे या 2 ग्रह के बेसिस पे आप उपाय करने के बारे में सोचे भी नहीं। पूरी कुंडली अच्छे से देख ली जाए, उसके बाद ज़रूरत हो तो ही किया जाए। क्योंकि डॉक्टर भी ऐसा कहते हैं कि जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं सर दर्द के लिए, तो कहता आप तो 1-2 दिन रुक जाओ, सर दर्द अपने आप ठीक हो जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप दवा खा खा के ठीक करते रहोगे तो ये आपके शरीर के दूसरे भागों को डैमेज करता है। वैसे भी यहाँ भी यही बात है। और आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास चले जाओ जिसने आपको देखा कि हाँ ये हल्का बुखार है, तो उसने डेंगू की भी दवा दे दी, आपको मलेरिया की भी दी, टाइफाइड की भी दे दी, हर तरह जितने बुखार होते हैं सबकी दवा दे दी। तो क्या होगा? ठीक है, कभी कभी बुखार उतर भी जाता है, लेकिन अक्सर इसका बुरा प्रभाव ही देखने को मिलता है, आज नहीं तो कल। इसी प्रकार लाल किताब में भी होता है कि आपने एक साथ एक के बाद भले आपने 10-10 दिन 7-7 दिन के गैप से किए, कई कर लिए, उसका प्रभाव आपको भले अभी ना देखने को मिले, लेकिन बाद में इसको देखना पड़ता है, भोगना भी पड़ता है। जो करवाता है उसको भी भोगना पड़ता है, जो करता है उसको भी करता है। तो मेरा यही आपसे, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि मैंने पहले भी बोला है कि मेरा ये चैनल चलाने का उद्देश्य न तो आर्थिक है और ना ही नाम कमाने के लिए। मैंने इतने सारे जो एक्सपीरियंस पाए, बहुत तकलीफ़ से पाए हैं, बहुत मेहनत से मैंने सहेजे हैं। तो मैं ये चाह रहा था कि इसका पॉजिटिव फ़ायदा लोग लें और इसके नुकसानदेह चीज़ों से दूर रहें। सिर्फ 1 ग्रह या 2 ग्रह के उपाय करके कोई चीज़ नहीं बनती। जब तक कि पूरी कुंडली ना देखी जाए तब तक इसमें आगे नहीं जाना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि ग्रह फल का बोल रहा हूँ मैं, आपकी जन्म कुंडली और वर्षफल। मान लीजिए वर्षफल में कोई ऐसा प्लैनेट आपको मिला, कोई ग्रह मिला जो कि तकलीफ़ दे लग रहा है, लेकिन आपकी जन्म कुंडली में वो फिर भी अच्छी स्थिति में बैठा है। अब आप तुरंत उसका उपाय करने लगें कि उसको, उस ग्रह का उपाय कर दिया आपने कि उसको नष्ट कर डालो, उसको दूर हटा दो, और ये आपने वो फट से देख के उपाय कर ली, तो इसका क्या नतीजा होगा? वो तो गया 1 साल के लिए ग्रह, उसका प्रभाव, साथ में वो अपने साथ जो उसका भला प्रभाव था, शुभ प्रभाव था, वो भी लेके चला जाएगा। तो आपको फ़ायदे को बजाय नुकसान हो जाएगा। तो कभी भी आप वर्षफल में देखें तो उसके साथ साथ जन्म कुंडली भी देखें कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एकदम अति उत्साहित होकर उपाय नहीं करना चाहिए। और मैंने जैसे शुरू में बताया है कि लाल किताब की स्टडी जब तक पूरी ना हो जाए, जब तक आप उसमें समझने न लगे अच्छे से, तब तक उपाय जो आने वाले रास्ते में लालच जैसे होते हैं उसकी तरफ आपको देखना भी नहीं चाहिए। अगर आप उपाय के चक्कर में पढ़ते वक्त ही पड़ गए तो आप बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको मैं कोई जोर नहीं दे रहा हूँ, न मैं कोई बहुत बड़ा धर्म उपदेशक हूँ, सिर्फ सलाह दे रहा हूँ कि आप लाल किताब पढ़िए। और मैं वीडियो के माध्यम से आपको जितना सलाह दे सकता हूँ मैं दे रहा हूँ और देता रहूँगा। लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप लाल किताब को हल्के पे, एडवेंचरस वे में और मजाक के तौर पे मत लें, ना पढ़ें, और एकदम से अति उत्साहित होकर किसी उपाय के चक्कर में ना पढ़ें। ज़रूरत हो तो ही पढ़ें, तो ही देखें। कई चीज़ें अपने आप परमात्मा की मेहरबानी से सॉल्व हो जाती हैं। परमात्मा पर भी भरोसा रखना बेहद ज़रूरी है। तो ये मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया है। और लाल किताब के बारे में थोड़ी सी चीज़ और बोल देता हूँ कि एक साथ एक के बाद एक बहुत सारे उपाय करना भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। क्योंकि एनर्जी आपने एक बार जगा ली तो एनर्जी वो कब तक जगी रहेगी कोई नहीं जानता है।
क्योंकि एनर्जी न तो कभी नष्ट होती है न क्रिएट होती है फिजिक्स के हिसाब से, वो सिर्फ अपना स्वरूप बदलती रहती है। तो एनर्जी जगाना बहुत आसान है। आप जब घंटा बजाते हैं, घंटा नाद करते हैं, उसकी आवाज़ अलग है। आप फटाका चलाते हैं, उसकी धमाके की आवाज़ अलग है। आप दूसरे दीगर चीज़ों से आवाज़ उत्पन्न करते हैं, उसकी आवाज़ अलग है। आवाज़ तो वही है लेकिन प्रभाव अलग अलग है। तो इस पे थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। और मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आप मुझसे कुछ पूछ रहे हैं, मैं आपको जो उपाय बता रहा हूँ, मैं पूरी कुंडली देख के उपाय बता रहा हूँ। आप कृपया एक ग्रह या 2 ग्रह के ऊपर से उपाय न पूछिए, क्योंकि 1 ग्रह 2 ग्रह से मैं उपाय बताता नहीं हूँ, क्योंकि मैं इसे बहुत डेंजरस समझता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात समझेंगे और मुझे सहयोग करेंगे, जिससे मैं ये चैनल आगे भी बढ़ाता रहूं और आपको फ़ायदा इससे मिले, यही मेरी हार्दिक इच्छा है।